बहुत गर्मी है यार बाहर। हाँ, ये हो क्या रहा है? नोट उड़ के कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाए, आना तो मेरे पास ही है। क्या आप भी सोच रहे हैं बिजली से पैसा कैसे आता है? इसका आंसर है इन्विट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। Hi guys, I'm Priya Bindal, a chartered accountant by profession and financial coach. Today I'll be telling you about very underrated but very attractive investment option which is called as InvIT. आइए समझते हैं InvIT क्या होता है। InvIT एक ट्रस्ट होता है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइक रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज और पावर कॉम, टेलीकॉम, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में वो अपना पैसा डालता है। इनसे जो पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो डिविडेंड के फॉर्म में हमें पास ऑन होता है। अब समझते हैं इन्विट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्विट में होते हैं स्पॉन्सर्स जो अपना पैसा इन्विट में डालते हैं और ये इन्विट को फॉर्म करते हैं। अगर ये आईपीओ के थ्रू पैसा लाते हैं तो इनके लिए कंपलसरी होता है कि वो मिनिमम 3 इयर्स तक अपना पैसा होल्ड करें और 25% होल्ड करना ज़रूरी है। ये अपॉइंट करते हैं ट्रस्टीज़ को। ट्रस्टीज़ वो लोग होते हैं जिनको सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करने रहते हैं। इन्विट रजिस्टर्ड होता है सेबी के साथ, जिसका मतलब है कि काफ़ी सिक्योर्ड रहता है और इसके कंप्लाइंसेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिस्क कहीं ना कहीं कम होती है। ट्रस्टीज़ ध्यान रखते हैं उन कंप्लाइंसेस का और पे आउट्स का जो हमें डिविडेंड के फॉर्म में मिलते हैं। देन कम्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ट्रस्टीज अपॉइंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो टेक केयर करते हैं सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, उनकी रिस्क का, और उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और अपॉइंट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो दूसरे ऑपरेशनल वर्क्स को ध्यान में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर पैसा रेज करता है इंस्टीट्यूशनल से, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, या फिर इंडिविजुअल्स जैसे कि हम लोग हो गए, और ये पैसा पूरा इकट्ठा करके वो डालते हैं 80% रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इधर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 90% डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोगों को, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कॉल्ड एज डिविडेंड। अब हम समझते हैं इन्विट के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज गुड एंड स्टेबल रिटर्न। 90% ऑफ द नेट इनकम हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स। सेकेंडली, वॉट एवर प्रोजेक्ट्स आर बींग सोल्ड आउट, उनका भी 90% कैपिटल अप्रिसिएशन के फॉर्म में हमें देना ज़रूरी होता है, अनलेस दे हैव अ गुड री इन्वेस्टमेंट प्लान। Second comes volatility. It has very less volatile as compared to share market. Third is risk. हमारी रिस्क कम हो जाती है because first it is controlled by SEBI and secondly इनका जो 80% पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है that goes to revenue generating completed projects. And फोर्थ इज इट इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाते हैं, उसी प्रकार से अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है तो इन्विट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब 2 रिस्क का हमें ध्यान रखना होगा। फर्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्क विच इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड सेकेंड कम्स रेगुलेटरी रिस्क। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडीज़ लाती हैं तो उससे इनके रेवेन्यूज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। So guys, InvIT is a very good investment opportunities. You can definitely look for it. And today, the reason behind why I am bringing it to you is Power Grid. Power Grid गवर्नमेंट का फर्स्ट InvIT IPO है जो आज से लॉन्च हुआ है। Power Grid वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है एंड इंडिया की लार्जेस्ट। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ, स्टे होम।